खुदावंद के कलाम में से कुछ पढ़ें, सीखें और खुदावंद इस पर अमल करने की हमें ताकत दे। आमीन। आज का जो मजमून है वो खुदावंद यीशु मसीह और खुदा की अज़ली ज़ात के ऊपर मैं कुछ हवाला जात पढ़ूंगी, जिससे हमें पता चलता है कि खुदावंद ना सिर्फ जिंदा खुदा है बल्कि वो एक अज़ली बाप है, अज़ली खुदा है और उसके बहुत से नाम पूरे कलाम में लिखे गए हैं। और पुराने अहदनामे में लोग जब खुदावंद की तारीफ करते थे, ख़ास तौर पर जब उसने बनी इसराइल को अपनी कौम के लिए चुना और इस कौम पर खुदावंद की ख़ास नज़र थी और खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दी और वो खुदावंद को यहोवा के बहुत से नामों से जैसे उनकी ज़रूरियात पूरी होती थी और जैसे उन पर खुदावंद ज़ाहिर होते थे, उसी के मुताबिक उनके नाम से दुआ की जाती थी। सबसे पहले जब आदम की औलाद पैदा हुई, दो बेटे, जैसे हम जानते हैं कि हाबिल और काहिन पैदा हुए और काहिन ने हाबिल को मार दिया और उसके बाद खुदावंद ने एक और बेटा उसे बख्शा और उसका नाम सैद था। सैद के बाद जब लोग दुनिया में खुदावंद का नाम लेते थे तो उसी वक्त उन्होंने यहोवा के नाम से खुदावंद को पुकारना शुरू किया और उसके बाद बहुत से नाम दिए जाते हैं। और हम आज ज़बूर की किताब में से पढ़ेंगे 90 ज़बूर, उसकी पहली 2 आयत जो मूसा की दुआ है, मर्द मूसा की दुआ। मुकद्दस मूसा ने अपनी कौम के लिए, हम जब सब जानते हैं कि उसने बहुत से काम किए, 40 साल बियाबान में उनकी रहनुमाई की और खुदावंद के और इंसान के और अपनी कौम के दरमियान वो एक दूसरे की मुलाकात से खुदावंद की बातों को एज ए मैसेंजर के बना और उसी के वसीले से खुदा ने बनी इसराइल का साथ कलाम किया और बनी इसराइल को जब 10 हुक्म का खुदावंद ने पहाड़ पर मूसा को दिए तो उस वक्त उन्होंने खुदावंद का जलवा देखा और सारी कौम घबरा कर अपने डेरों में चली गई और उन्होंने मूसा से कहा कि हम खुदावंद के साथ बात नहीं करना चाहते, जबकि कभी उन्होंने की भी नहीं थी। मगर उन्होंने जब खुदावंद का जलाल देखा कि पहाड़ धुएं से भरा है और वो हिल रहा है, तो मेरा ख्याल है अगर हम भी देखें तो हम भी इस बात से खौफनाक होंगे और उसके बाद हम खुदावंद के सामने नहीं खड़े हो सकते। और मूसा ने जब ये दुआ लिखी तो 90 ज़बूर पहली 2 आयत में आपके साथ पढ़ूंगी। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। ये अज़ल लफ्ज़ जो है ये किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि खुदावंद जो थे, खुदा ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो उससे पहले दुनिया की कोई चीज नहीं थी, दुनिया भी नहीं थी। और उससे पहले कौन था? सिर्फ खुदा। ये अज़ल जो है वो खुदा के नाम को जाता है। ये लफ्ज़ सिर्फ खुदा के लिए है कि वो अज़ली खुदा है। इससे पहले कि कोई भी चीज़ दुनिया में पैदा हो, आसमान और ज़मीन को खुदा ने बनाया, सिर्फ वहाँ खुदा था। और 7 दिन के बाद खुदावन ने आराम किया और इन्हीं 7 दिनों में सारी दुनिया को बनाया। और हम जानते हैं कि ये चांद और सितारे खुदावन ने ज़मानों के लिए बनाए हैं कि इसके साथ हम इंसान की ज़िंदगी में ज़मानों को की पैमाइश की जा सकती है। और बहुत से लोगों ने दुनिया में इस बात पर किताबें लिखी और बहुत से लोगों ने इस बात को जानना चाहा कि खुदा कौन है। खुदा एक ऐसी हस्ती है जो सबसे पहले
دنیا میں تھی، دنیا ابھی بنی بھی نہیں تھی، تو خدا جو تھا وہ زندہ تھا۔ خدا کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ خدا کا کوئی آخر ہے۔ اور اب یہ بائبل مقدس ہمیں اسی بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا ہے کیا۔ اس میں ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب ابتدا میں کوئی اور چیز نہ تھی، صرف خدا تھا جو ازلی خدا ہے۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کے جو کہ ازلی خدا ہے۔ اور اسی طرح مقدس موسیٰ نے دوسری آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہی ہے جس نے، ازلی خدا نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خداوند کے لوگ، جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو اس وقت یہودی لوگوں نے مسیح خداوند کی باتوں کو سنا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور انہیں اس بات سے بہت ناراضگی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا جو ہے، یہوہ جو ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور یہ آدمی 30 سال کا ہے جو ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، اور وہ شریعت کو ماننے والے تھے جو کہ زندہ خدا نے انہیں بخشی تھی۔ اور وہی ایک قوم تھی دنیا میں جس کے پاس خدا کی باتیں تھیں، اور انہیں پتا تھا کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہماری شریعت کے خلاف یہ آدمی جو ہمیں باتیں بتاتا ہے اور سناتا ہے، ہم ان کو نہیں مان سکتے۔ اسی لیے یوحنا نے بھی، جب یوحنا نے مقدس یوحنا پیتمس کے جزیرے میں تھے، تو انہوں نے جب مکاشفہ، خداوند کا مکاشفہ لکھا، تو مکاشفہ کے پہلے باب کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اب یہاں خدا کی بات جو ہے، خدا کی تعریف اور خدا کی تمجید جو لکھی گئی ہے، وہ یوحنا عارف نے خدا کی روح کے ساتھ یہ کلام لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خدا جو ہے، جو آنے والا ہے اور جو تھا، خدا ازل سے تھا اور وہ اب آنے والا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ مسیح خداوند ہے جنہوں نے اپنی قربانی دی اور گناہ کی قربانی سے ہمیں نجات بخشی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ کسی وقت بھی ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد ایک دن انہوں نے اس دنیا میں اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر ایمان رکھا ہے لینے کے لیے آئیں گے۔ اور اسی لیے ان کو یوحنا نے لکھا ہے کہ وہ الفا ہے، وہ شروع سے تھا، اور اومیگا ہے جو کہ آخر تک وہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے خود بھی اپنے آپ کو کہا کہ میں حق، راہ، حق اور زندگی ہوں، کیونکہ ایسا جب کوئی انسان کلیم کرتا ہے، وہ ایسی بات کو بڑے اختیار سے کہتا ہے، تو ان دنوں میں یہودیوں نے اس بات کو بھی برا مانا کہ یہ اپنے آپ کو راہ کہتا ہے، اور راہ آپ جانتے ہیں کہ راہ ایسی جگہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ اب یہودیوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اس بات کو سمجھیں، اور بہت سے لوگ ایمان بھی لائے۔ جب انہوں نے یہ کلام کیا تو بہت سے لوگ ایمان بھی لائے، اور بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی تھے، اور اسی بات پر، اسی کلام پر خداوند نے کافی ان کے خلاف باتیں کی گئیں۔ مگر یوحنا نے ایک اور تصویر دکھائی ہے۔ یوحنا نے صاف طور پر لکھا ہے کہ جب وہ جزیرے میں قیدی تھا،
تو उसने उस वक़्त बैठे हुए मेरा ख़्याल है अगर हम भी कैद में हों, तो हम बहुत सी दुनियावी बातों को सोचते हैं और अपने लिए अफ़सोस करते हैं या बहुत सी बातों के लिए ख़्वाहिश करते हैं कि काश मैं ये कर लेता इससे पहले कि मैं कैद में आता। तो यूहन्ना बैठा हुआ था, तो उसी वक़्त उसने एक आवाज़ सुनी जो कि ज़ोर के पानी की है, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने अपने कलाम में लिखा है मुकाशवा की पहला बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। ये मसीह खुदावंद की वो तस्वीर है जो जी उठने के बाद यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखी, जबकि उन्हीं आंखों से यूहन्ना ने मसीह के साथ 3 साढ़े 3 बरस अपनी जिंदगी का हिस्सा गुजारा था और मसीह खुदावंद को अपनी आंखों से देखा था, उनके कामों को जानता है। और इसी की यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि वो उनका सबसे प्यारा शागिर्द था, और उसमें ये भी जिक्र आया है कि वो सबसे छोटा शागिर्द था। और मसीह खुदावंद ने उसके लिए यह भी कहा था कि ये दोबारा मुझे देखेगा। और ये अल्फाज कुछ लोगों ने दूसरे महीने में लिया। उन्होंने ये कहा कि शायद मसीह खुदावंद ने ये कहा है कि यूहन्ना को कभी मौत ना आएगी, जिस्मानी मौत का जिक्र। मगर जब यूहन्ना ने मसीह खुदावंद को देखा, और उसने ये भी लिखा है कि मसीह खुदावंद ने ये क्लेम किया कि मैं अव्वल हूँ और मैं आखिर हूँ, और मैं जिंदा हूँ और मर गया था, और देख अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। क्योंकि मसीह खुदावंद ने जाती दफा जाने से पहले, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कोहे जैतून पर बुलाकर बरकत दी और उनके सामने फरिश्ते और बदली ने उनको आसमान पर उठाया, तो उसी वक्त खुदावंद ने कहा कि कुल दुनिया का इख्तियार मुझे दिया गया है। वो इख्तियार बाप ने उन्हें दिया था, क्योंकि उन्होंने बाप की फरमाबरदारी की और बनाए आलम से नजात के पूरे पूरे प्रोग्राम को उन्होंने पूरा किया। और वो उन्होंने सलीब पर जान देकर हम सब के लिए उस नजात के रास्ते को खोला और बनाया, ताकि हम उस नजात के रास्ते पर चलकर अपने खुदावंद के साथ दोबारा हमारा मेल मिलाप हो। और मसीह खुदावंद जो है वो बाप और हमारे दरमियान है, और जो कोई उस पर ईमान लाता है उसके लिए हमेशा की जिंदगी का मसीह खुदावंद ने वादा किया है। इसी के साथ हम जानते हैं कि जब यहूदी लोग आपस में बात करते थे तो वो समझते थे कि ये सारी हिकमत से सब कुछ खुदा ने बनाया है, और हकीकत में हिकमत का भी जिक्र सुलेमान ने इमसाल की किताब में दिया है कि हिकमत जो है वो इंसान के लिए और खुदा के लिए सब चीजें बनाती है। अब खुदावंद ने जब सुलेमान ने खुदावंद ने पूछा कि तू क्या मांगता है, तो सुलेमान ने ये कहा कि मुझे हिकमत बख्श। और हिकमत से इंसान बहुत से काम करता है जो दुनिया में करने के लिए हमें चाहिए, और खुदावंद ने उसको अपनी हिकमत बख्शी और उसने खुदावंद का घर बनाया। और इसी तरह खुदा पौलुस ने भी लिखा है कि पौलुस ने लिखा है कि सब चीजें जो बनी हैं वो खुदावंद के लिए बनी है, और उनका बनाने वाला कौन है? खुदावंद है। यीशु मसीह का जिक्र आता है कि सब चीजें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बनी है और उसी के वसीले से बनी है। और खुदावंद जो है वो आज तक इनके, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि कुल दुनिया का इख्तियार जो है वो मसीह खुदावंद को दिया गया है, और मसीह खुदावंद के वसीले से हम जीते जागते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुदावंद के बगैर कुछ भी करने के लायक नहीं। जैसा कि मसीह खुदावंद ने
यूहन्ना 15 में कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियां हो, और डालियां जब तक अंगूर के हकीकी दरख्त में पेवस्त ना हो वो जिंदा नहीं रह सकती, फल नहीं ला सकती। इसी तरह हम भी जिंदा नहीं रह सकते। और इसके बाद हम इस बात को भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी बहुत दफ़ा क्लेम किया कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं गुनाह माफ़ कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि जब उन्होंने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो फक्की फरीसी इस बात पर बहुत नाराज़ थे कि ये कौन है जो किसी के इंसान के गुनाह माफ़ करता है, क्योंकि खुदा के सिवा गुनाह माफ़ करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया गया। मगर अभी तक उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं माना था, क्योंकि शरीयत इस बात पर उनको उनकी आंखों पर पर्दा रखती है कि वो इस बात को नहीं जान सकते। और उन्होंने मसीह पर ईमान बहुत से लोग ले आए, उनके कामों की वजह से, मौजज़ात की वजह से, जो उन्होंने सब लोगों को शिफा बख्शी, खाना खिलाया, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदा हुए। उनके कामों की वजह से, उसकी कुदरत की वजह से और उसकी मेहरबानियों की वजह से बहुत से लोग ईमान भी लाए। मगर बहुत से लोग उनके खिलाफ भी बातें करते थे और हर वक्त मौका ढूंढते थे कि किस तरह मसीह को संसार करें या उन पर हमला करें और उनको मार दें। मगर मसीह खुदावंद किसी दूसरे के हाथों से मरने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो उनका एक खास मकसद था, जो बागी अदन में ये इंतज़ाम किया गया था कि इंसान जब गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो चुका है और जिस्मानी मौत का उसने मज़ा चख लिया है, और इसके बाद जो रूहानी मौत है उसका इंतज़ाम खुदावंद ने किया। और उसी वक्त मसीह खुदावंद ने अपने आप को पेश किया और उन्होंने उसको पूरा किया, जब उन्होंने सलीब पर चढ़कर हमारे लिए कोड़े खाए और कील ठिकवाए और सलीबी मौत, जो कि बहुत दुख वाली मौत है, उन्होंने बर्दाश्त की। और उसी के वसीले से, उसके खून बहाने से गुनाह की मुआफ़ी का इंतज़ाम हुआ और ये खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। खुदावंद ने ये इंतज़ाम किया और मसीह खुदावंद ने इसको पूरा किया। और आज हम जो हैं वो निजात याफ्ता लोग हैं और खुदावंद के चुने हुए लोग हैं। और खुदावंद ने हमें एक ख़ास उम्मत करार दिया है, जिसकी वजह से हम खुदावंद के पास, उसके तख्त के पास हम खड़े हो सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद की कुर्बानी की वजह से है। और मसीह खुदावंद ने जबकि कहा है कि मैं अज़ल से अल्फा और ओमेगा हूँ, अल्फा हूँ, मैं पहला हूँ, सबसे पहला। और उसी के साथ उनका क्लेम है कि वो ओमेगा है, कि अव्वल और आखिर वो है। और हर एक चीज़ का इख्तियार उनके पास है, उनके हाथ में है। और हम जो उसको मानने वाले हैं, हम उन्हीं की कुर्बानी की वजह से रासबाज ठहराए जाते हैं। और उसके बाद हमें भी खुदावंद ने एक बहुत ज़रूरी कलाम दिया है और कलाम के साथ हुक्म दिया है, अरशाद आलम। ये जो हुक्म है ये हर मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के वसीले से हम खुदावंद की उन खूबियों को ज़ाहिर करते हैं, खुदावंद के पैगाम को दूसरे लोगों को देते हैं। ये हमारा काम नहीं कि हम रूहों को जीतें, हमारा सिर्फ काम है कि हम खुदावंद की खुशखबरी को दूसरे लोगों तक बता सकें। अगर हम मिशनरी नहीं बन सकते, दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, कम से कम हम खुदावंद के उन कामों को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करें, जिससे लोग मसीह खुदावंद के अपने अल्फाज हैं कि मुबारक अल्फाज हैं कि लोग तुम्हारे कामों से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और हमें खुदावंद का मैं बहुत शुक्र करती हूँ और हम सब शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। और खुदावंद की रूह जो उसका वादा था कि मैं मददगार भेजूंगा, वो हम सब में बसी है।
जब हम तौबा करते हैं तो खुदा की रूह जो है वो हमारी ज़िंदगी में बस जाती है और हम उस रूह के वसीले से चलते हैं और वो काम करते हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं और खुदावंद के कामों को, उनकी खूबियों को हम ज़ाहिर करने के लिए उनका एक ख़ास वसीला बन जाते हैं। और आज हम इस बात पर गौर करें कि आया हम नाम के मसीही हैं या हम हकीकत में मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में दूसरों को दूसरों पर ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम मसीही हैं। और इसी मसीह का पैगाम जो है हमारे कामों से, हमारी बातों से लोग ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं। और ये हमारा बहुत ज़रूरी काम है जो हमें ज़िंदगी में करना ज़रूरी है, क्योंकि यही मसीह खुदावंद ने हमें पैगाम दिया था और हुक्म दिया था कि हम सारी दुनिया में जाएं और उसके कलाम की मुनादी करें, क्योंकि वही अज़ली खुदा है और वही जिंदा खुदा है जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और खुदावंद आज इस कलाम से हम सबको खुदावंद इस पर अमल करने की ताकत बख्शे और इस पर गौर करने के लिए और इसको हमेशा अपनी जिंदगी में अमली जामा देने के लिए फजल बख्शे। आमीन।